हेलो फ्रेंडा, सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज जैसा कि 26 जनवरी है, आप सबको हम बधाई देना चाहते हैं। और मार्केट की आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी रहेगी, साथ में परसों भी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम चार्ट के बारे में, डिस्कस करेंगे हम निफ्टी के बारे में, कहाँ पर काम काज कैसे कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डेल्टा क्या होता है और मार्केट के अंदर डेल्टा किस तरह से काम करता है। मैं आपसे वादा किया था एक वीडियो में कि हम आपको डेल्टा के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि हम ऑप्शन की प्राइस कैसे निकाल पाएं। अगर मार्केट में मान लीजिए हम कोई कॉल या पुट की पोजीशन बनाते हैं किसी स्ट्राइक प्राइस या किसी भी जगह में, तो हमको ये कैसे पता होना चाहिए कि मार्केट अगर वहां से वहां जाएगी तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, और मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए इस जगह आप टॉप की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ओपन होती है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई इस जगह में। ठीक है, मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, ये कंटिन्यू नीचे आती रही। तो बहुत से लोगों के मन में जैसे कि डाउट ये होता है कि ठीक है, मार्केट तो ये यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये तो रेजिस्टेंस का काम करेगी, बिल्कुल सच है। ठीक है, तो यहाँ पर सबने क्या किया, रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बना लिया। इस तरह से इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके यहाँ रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, आपने यहाँ रेजिस्टेंस बना लिया, रेजिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, यहाँ से रेड कलर से आपने मार्क आउट कर दिया। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना होता है, कई बार आप जानते हैं, जैसे मैं वीडियो में भी बताता हूं कि अगर इस जगह मार्केट मतलब यहां तक मार्केट गई है, तो अगर यहां से रेंज में खुल करके मार्केट यहां तक आएगी, तो अगर यहां तक आएगी तो इसका मतलब ये आप खुद बताइए कि यहां का जो प्राइस चल रहा है, अगर आप यहां पर सपोर्ट फाइंड आउट कर लेते हैं जैसा कि, तो यहां पर आप सपोर्ट एक बना लेते हैं। क्लियर हुआ? अब आपको यह पता नहीं चल पाता है कि मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहिए, और यहां तक अगर मार्केट जाएगी तो मेरे ऑप्शन का प्रीमियम कितना ज्यादा बढ़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? भाई सिंपल बात है, यहां इस जगह मान लीजिए मार्केट ओपन हुई। ठीक है, इस जगह ओपन हुई मार्केट, जो कि आपको लेवल यहां पर दिखा रहा है। अगर आप यहां पर लेवल ढूंढते हैं तो लेवल इसका आ रहा है यहां पर आपका, जस्ट मिनट, ये लेवल आपका यहां पर आ जाता है। हाँ, ये वाला आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर करके समझाऊंगा। मान लीजिए प्राइस लेवल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। प्राइस लेवल का मतलब ये हो गया, मार्केट यहां पर है मान लीजिए जैसे कि 21,440 में। क्लियर हुआ? 21,440 में मान लीजिए मार्केट ओपन होती है। आपको क्या लग रहा है कि मार्केट क्या है कि यहां तक आएगी। ठीक है, कहां तक? 21,400 तक आएगी। मान लीजिए 21,400 आए, या यहां पर नीचे आपको दिख रहा है 21,000, मान लीजिए 350 आ जाए। तो यहां पर मैं एक लेवल और लगा लेता हूं। यहां पर देखिए ये, अब मार्केट चल यहां पर रही है 21,440 में। आपको लग रहा है कि हाँ मैं पुट बाई करूंगा, तो मार्केट यहां तक अगर जाएगी तो इसका प्राइस कितना होगा? मेरी बात समझिए। अगर 21,440 में एट द मनी है, तो अगर मार्केट यहां से नीचे चली जाएगी तो मुझे यहां से लेकर के यहां तक का मूवमेंट में कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? कहां तक के मूवमेंट में? यहां से लेकर के आपने यहां बाई किया, और यहां से लेकर के यहां तक की मूवमेंट, ये यहां तक के मूवमेंट में आपको कितने रुपए के यहां पर प्रॉफिट होगा? यही है ना। जैसे 67 पॉइंट यहां पर मार्केट ने मूवमेंट दिया, आपको यहां पर दिख रहा होगा 67 पॉइंट। तो 67 पॉइंट में मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा? क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं यहां पर ऑप्शन चैन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले कहां चलते हैं? ऑप्शन चैन में। ऑप्शन चैन में जब हम जाते हैं तो यहां पर हमको कई चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही है। यहां पर सबसे पहले आपको मिलता है, यहां पर देखिए स्ट्राइक प्राइस, ये वाला आपको स्ट्राइक प्राइस हो गया। स्ट्राइक प्राइस का मतलब आप समझते हैं कि जो हमारा निफ्टी का रेट होता है वो यहां पर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हुआ? ये जो आपका ब्लू कलर यहां पर दिख रहा है 21,352, इसका मतलब ये होता है, ये जो बीच वाला एरिया आपका एट द मनी मतलब एटीएम होता है। ध्यान में रखिएगा, ये होता है एटीएम। क्लियर हुआ? एट द मनी जिसको हम बोलते हैं। अब अगर यहां पर जो आपके बड़े बड़े प्राइस दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो आपको बड़े बड़े प्राइस जितना ऊपर जाते जाएंगे, इसका मतलब ये पूरा एरिया क्या हो गया आपका, ये वाला पूरा एरिया आपका यहां पर क्या हो गया, ये आपका हो गया इन द मनी, मतलब हम आईटीएम इसको बोल देते हैं। ठीक है, और यहां पर जो पुट के केस में अगर देखेंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये पुट लिखा हुआ है, ये है ना आपका पुट, ये वाला पुट आपको दिख रहा होगा, यहां पर पुट लिखा हुआ है। तो इस केस में आपका जो ये वाला एरिया है ना, जितना ये इसके नीचे ये वाला जो प्राइस आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये हो गया इन द मनी पुट के केस में। बाकी जो बचा इस साइड का एरिया जो बचा, ये ओटीएम हो गया, और इस साइड का जो एरिया बचा ये आपका ये वाला प्राइस, ये ओटीएम हो गया। ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट तो आप भी जानते हैं। अच्छा, अब मेन क्या बात आती है यहां पर, डेल्टा।
हमको प्राइस कैलकुलेशन कैसे निकालना होता है डेल्टा के माध्यम से। तो दोस्त एक बात आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप एट द मनी में आ जाइए। ये आप जानते हैं, ये एट द मनी एटीएम जिसको हम बोलते हैं। तो अभी एटीएम क्या चल रहा है आपका, 21,350 आप मान लीजिए, ठीक है। 21,352 चल रहा है, लेकिन 21,350 इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये वाला जो रेट है, ये वाला एरिया आपका एटीएम हो गया। ये तो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, ये आपका एटीएम हो गया। अच्छा, जब ये एटीएम हो गया तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस तरफ में, मैं पहले काल की बात करता हूं। काल का यहां पर डेल्टा लिखा हुआ है, ये आपको डेल्टा दिख रहा होगा, ये आपका डेल्टा यहां पर दिख रहा है ना, ये डेल्टा देख लीजिए, ठीक है। इस काल का डेल्टा ये हो गया, और पुट का जो डेल्टा है ये है पुट का डेल्टा, ठीक है, ये पुट का डेल्टा है। क्लियर हुआ। अब अगर आप काल का डेल्टा यहां पर देखते हैं, जो एट द मनी का चल रहा है, वो चल रहा है 0.55। मेरी बात आप समझिएगा, यहां पर चल रहा है 0.55, ठीक है। अगर आप यहां पर काल का डेल्टा ये वाला देख लीजिए, आप यहां पर अच्छे से नजर मारिए, तो 0.55 चल रहा है। और इस तरफ का जो पुट का डेल्टा एट द मनी में चल रहा है, वो चल रहा है आपका 0.43। क्लियर हुआ। तो इसी तरह से डेल्टा क्या होता है, अभी काल के केस में समझिए कि जितना नीचे जाता जाएगा, ये इन द मनी चला जा रहा है ना, ठीक है, ये इन द मनी इधर से लेकर के जितना नीचे आपका यहां पर जाता जाएगा, ये इन द मनी चला जाएगा, आईटीएम जाएगा, और डेल्टा बढ़ता जाता है। आप देख लीजिए, एट द मनी का डेल्टा आपका 0.55 था, फिर उसके ऊपर गया 62 हो गया, फिर यहां पर देखिए धीरे 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 ये बढ़ता हुआ ये एक तक चला जाता है, मतलब एक वन तक चला जाएगा ये डेल्टा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर इसके नीचे आप आए, यहां पर नीचे अगर आप आते हैं इस जगह से, अगर आप यहां से नीचे आएंगे, तो ये डेल्टा आपका यहां पर माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। आप चेक करिए, यहां पर 51 हो गया, इसके बाद ये मतलब डेल्टा घटता हुआ हो रहा है, घट रहा है डेल्टा यहां पर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पुट के केस में देखें, तो ओटीएम का डेल्टा आपका यहां पर देख लीजिए, ओटीएम का डेल्टा इस तरफ जाएंगे तो ये माइनस कम होता जा रहा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप पुट के केस में अगर इन द मनी मतलब आईटीएम में आते हैं, तो डेल्टा आपको यहां पर देखिए बढ़ता हुआ जा रहा है। और इवन आप यहां पर देख ले, इसका डेल्टा, इस जगह का डेल्टा आप देखिए एक भी हो गया है, इस जगह का डेल्टा आप देख ले एक हो गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो एक हो गया ना, तो एक का मतलब क्या है, और ये 0.55 का मतलब क्या है, या 0.43 का मतलब क्या है, ये आपको जानना जरूरी होता है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर सिंपल बात, अगर ये मान लीजिए 21,350 का जो मार्केट चल रहा है यहां पर देखिए, ठीक है, जिसका कि पुट का रेट आपको यहां पर पुट का रेट आपको दिख रहा होगा 130 रुपए चल रहा है। क्लियर है। यहां पर आपको जो पुट का रेट दिख रहा है दोस्त, ये चल रहा है कितना, 130 रुपए। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो पुट का रेट आपको चल रहा है यहां पर 130 रुपए चल रहा है। किसका रेट चल रहा है, 21,350 का पुट का रेट कितना चल रहा है, 130 रुपए, ठीक है। जिसका डेल्टा कितना चल रहा है, 0.43। आप ये माइनस छोड़ दीजिए, जिसका डेल्टा कितना चल रहा है, 0.43। क्लियर है। ये तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अब आपको यह जानकारी चाहिए कि मैंने अगर यहां पर पुट बाई किया है, बिल्कुल आप मार्केट में बेरिश हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, आपने यहां पर पुट बाई किया, और आपको लगता है कि मैंने 21,350 की जो पुट बाई किया है, अगर ये मार्केट 21,300 चली जाए, मतलब मार्केट नीचे चली जाए, ध्यान रखिएगा, तो इस मेरे प्राइज में जो 130 रुपए का जो मेरा प्राइज था, उसमें कितने रुपए की बढ़त आएगी। क्लियर, मेरी बात समझ रहे हैं। दोबारा आपको बताना चाहता हूं, आपका जो मार्केट का जो निफ्टी का रेट अभी चल रहा है, वो चल रहा है 21,300 रुपए, ठीक है, सॉरी 21,350 रुपए चल रहा है। आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगी, ठीक है, नीचे गिरेगी, तो कितना नीचे गिरेगी, मान लीजिए कि 50 पॉइंट, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपने सपोर्ट देखा नीचे, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है, निफ्टी जो है 21,350 से 21,300 जाएगी, ठीक है। अब आप जब 130 रुपए वाला जो प्राइज है उसको आप बाई कर लेते हैं पुट में, 130 की पुट आपने बाई कर लिया 21,350 की, तो अब आपको यह पता नहीं लग पाता है कि सर अगर 21,300 चला जाएगा तो मेरे इस 130 में कितने रुपए का प्लस हो जाएगा, मतलब कितने पॉइंट हमको यहां पर मिल जाएंगे। और अगर 50 पॉइंट मेरे अपोजिट मार्केट चली गई, मतलब यह है कि 21,400 चली गई, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर 21,400 चली गई तो मेरे पॉइंट में मेरा जो ये एट द मनी जो ये प्राइस चल रहा था, प्रीमियम चल रहा था, तो मुझे कितने पॉइंट का लॉस हो जाएगा, है ना। क्लियर, मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। अच्छा, तो इसमें आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, देखिए
आपको क्या करना है दोस्त कि ये जो 21,300 है ना, ये सॉरी, ये 21,350 का जो रेट चल रहा है 130 रुपए, आपको इस डेल्टा से प्लस कर देना है। डेल्टा से ये जो आप देख रहे हैं ना, डेल्टा कितना है आपका, 0.43 है। 130 रुपए में आपको क्या करना है, पॉइंट आप छोड़ दीजिए, आप ये 43 पकड़ लीजिए, ठीक है। आपको इसमें 43, मेरी बात समझिए आप, अगर आपका यहां से बैंक वो सॉरी आपका निफ्टी यहां से अगर 50 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, और ये जो डेल्टा का कैलकुलेशन है ये 100 पॉइंट में होते हैं, ध्यान में रखिएगा 100 पॉइंट होते हैं। मतलब अगर मार्केट आपकी यहां से यहां चली गई, ठीक है, 350 से चली गई 21,300, ठीक है, तो आपके प्रीमियम में कितना इंक्रीमेंट आएगा, इसका 50% आप जोड़ लीजिए, इसका 50% जोड़िए, ठीक है। मतलब 43 का अगर आप आधा कर देते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप, 43 का आधा कर दीजिए तो ये कितना आएगा, लगभग लगभग 22 रुपए आएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं, लगभग 22 रुपए आएगा। मतलब आपके इस 130 रुपए में आपका कितना हो जाएगा, 120, आपका मतलब 22 रुपए के इसमें प्लस हो जाएगा। मतलब ये कितना रुपए इसका प्राइस चला जाएगा, 152 रुपए चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से। ये देखिए, ये डेल्टा जो है ना, ये 100 रुपए का आप कैलकुलेशन करिए, मेरी बात सिंपल समझिए, इसका आप 100 का मल्टीपल करिए। मतलब अगर आप यहां पर 100 इंटू इसको 43 कर देंगे तो कितना होगा, अगर तो 43 तो जाएगा। मतलब ये है कि अगर यहां से निफ्टी 100 पॉइंट जाएगा तो सीधे सीधे इसमें 43 पॉइंट की बढ़त आ जाएगी। अगर 50 पॉइंट जाएगा, अगर 50 पॉइंट जाएगा तो कितना होगा, 22 ही तो आएगा ना बढ़त। मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई। 100 पॉइंट अगर निफ्टी आपके डायरेक्शन में चला गया, 21,350 से सीधे सीधे चला गया 21,250 चला गया, लीजिए 100 पॉइंट मैंने गिरा दिया, तो आपको कितना यहां पर प्रॉफिट होगा, 130 में आप यहां पर 44, ये जो 4388 लिखा था, 44 रुपए का यहां पर आप इंक्रीमेंट और कर दीजिए। मतलब ये 130 और 44 कितना हो जाएगा, लगभग 174। मतलब 174 रुपए का आपका यहां पर प्राइस और प्लस हो जाएगा, तो आपको कितना यहां पर प्रॉफिट हो गया, 44 रुपए का, 44 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर आप 44 इंटू 50 कर लीजिए, उतने रुपए का आपको यहां पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक एक वहां पर एक पॉइंट अगर बढ़ता है निफ्टी में या घटता है तो आपको 50 रुपए का लॉस होता है, क्योंकि लॉट का साइज कितना है, 50 का है, ठीक है। तो अगर यहां पर आपका मार्केट यहां से 100 पॉइंट आपके नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा, तो आपका यहां पर 44 पॉइंट को आपको यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा, 44 पॉइंट का। तो अगर आप 130 में 44 पॉइंट जोड़ते हैं तो कितना होगा, लगभग 174 पॉइंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब समझ गए, अगर यहां से निफ्टी 21,250 चली गई तो यहां पर इसका जो रेट है ना 130 वाले का, ये चला जाएगा 174 रुपए। तो इसी तरह से अगर सिर्फ 50 पॉइंट निफ्टी यहां से आपके डायरेक्शन में गई, सिर्फ 50 पॉइंट, तो इसमें कितने की बढ़त आएगी, आप यहां पर 22 रुपए रख लीजिए, 22 पॉइंट, ठीक है, इसका आधा कर दीजिए, 22 पॉइंट। 22 पॉइंट मतलब इसमें सीधे सीधे 152 रुपए इसका रेट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ ना क्लियर। चलिए अब दूसरा चलते हैं, नेक्स्ट। अब मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ओटीएम बाई करते हैं। ओटीएम का मतलब समझिए, ओटीएम जैसे मान लीजिए 21,350 यहां पर मार्केट चल रही है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो इसका प्राइस चल रहा है, मान लीजिए 57 रुपए चल रहा है, उसको बाई कर लेंगे, या यहां पर जो 50 रुपए चल रहा है उसको बाई कर लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा कम होता है। तो अगर ये 50 रुपए का प्रीमियम बाई करते हैं तो उनका इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला अगर वो प्रीमियम बाई करेंगे, ये वाला, ठीक है, तो उनका कितना लगेगा यहां पर, 50 इंटू 50, मतलब लगभग 2500 में उनका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए कि 2500 में अगर आपका काम हो जाता है, अब यहां पर अगर आप इसका डेल्टा देख रहे हैं, डेल्टा इसका कितना है, 0.20 का, मतलब 20, आप 20 मानिए, सीधी सी बात है 20 मानिए। तो अब इसका अगर अगर निफ्टी 100 मतलब 50 पॉइंट अगर आपके डायरेक्शन में जाती है, आपने 21,050 की पुट बाय किया है 50 रुपए में, तो अगर निफ्टी आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट जाएगी तो आपके इंक्रीमेंट में, मतलब ये 50 रुपए में कितने की बढ़त आएगी, तो ये 20 रुपए का आप आधा कर दीजिए, कितना आएगा, 10 पॉइंट। आपको ये इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा 60 रुपए इसका प्राइस हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए। मतलब अगर ये प्राइस 21,300 आ गई, मेरी बात समझ रहे हैं,
21,350 जब चल रहा था निफ्टी का रेट, तब आपने बाई किया था 50 रुपए में, और जब 21,300 रुपए आ गया, मतलब 50 रुपए आपके डायरेक्शन में मार्केट गिर गई, तो इसका जो प्रीमियम है वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए बढ़ेगा। आपको 2500 रुपए लगा करके यहां पर आपको 10 पॉइंट का आपको प्रीमियम मिल गया, मतलब 500 रुपए का आपको यहां पर प्रॉफिट हो गया। यहां पर अगर यहां पर आपने 130 का प्रीमियम बाई किया तो लगभग यहां पर मान लीजिए 700 रुपए लगता है। तो अगर 50 पॉइंट यहां से निफ्टी गिरती है तो आपको यहां पर 22 पॉइंट का प्रॉफिट होता है, मतलब लगभग लगभग आपको यहां पर 1100 रुपए मिलते हैं। तो दोस्त, अब यहां पर क्या होता है, ओटीएम क्यों हमको बाई नहीं करना चाहिए, ये रीजन तो आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है। अब ओटीएम में एक दिक्कत और होती है, एक तो प्रीमियम की जो प्राइस होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, दूसरा इसमें थीटा का इफेक्ट पड़ जाता है, मतलब टाइम डीके का। तो टाइम डीके भी यहां पर आपका माइनस होता है। तो टाइम डीके तो आपका इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा, इसमें भी होगा, मतलब टाइम डीके तो आपको पूरे माइनस होगा। लेकिन जो क्या है कि यहां पर दूर का है, अब प्राइस तो वहां तक तो जाएगा नहीं इतना जल्दी, तो इसमें सबसे ज्यादा टाइम डीके आपका इसमें भी इफेक्ट डालता है। क्लियर हुआ? अब वहीं पर देखिए, अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में 50 पॉइंट चली गई, मतलब 21,350 में आपने पुट बाई किया था, मार्केट चली गई 21,400, तो आपको कितने का लॉस होगा भाई? ये सिंपल है कंसेप्ट, ये जानना आपको जरूरी होता है। तो देखिए, तो इसमें आपको कितना लॉस होगा अगर मार्केट आपके अपोजिट 50 पॉइंट चली जाती है, तो ये जो डेल्टा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये 43, इसमें आप यहां पर 22 से 24 रुपए आप यहां पर माइनस कर दीजिए। मतलब अब यहां पर आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, यहां पर देखिए आपका ये डेल्टा जो 21,400 का डेल्टा यहां पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है 0.48.9, मतलब लगभग 49 रुपए का। अगर आपके अपोजिट मार्केट यहां पर 100 रुपए जाती है, 100 पॉइंट जाती है, तो आपको 49 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन अगर 50 पॉइंट जाती है तो आपको यहां पर लगभग लगभग 24 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? आपको यहां पर 24 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए आपको, अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड मैनेज करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर 50 पॉइंट यहां से जाएगा नीचे तो मेरा 24 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा, अगर मेरे डायरेक्शन में ये 50 पॉइंट जाएगा तो यहां पर आपको 22 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। इसलिए मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताया हूं, मतलब कौन सी 15 मिनट वाली, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। 50 पॉइंट अगर आप स्टॉप लॉस देते हैं तो आपका यहां पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको 24 पॉइंट का नुकसान होता है, और अगर आप 50 पॉइंट का टारगेट रखते हैं तो आपका मैक्सिमम 22 से 24 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होता है। ये क्लियर बात है। ठीक है। इसी तरह से आप काल के केस में आ जाइए। अब काल के केस में यहां पर डेल्टा देखिए चल रहा है 55, समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर चल रहा है 55, इसका मतलब काल के तरफ में क्या है, अभी डेल्टा बढ़ा हुआ है। इसको बोल देते हैं हम लोग, नहीं नहीं काल की तरफ डेल्टा बढ़ा हुआ है तो काल के प्राइस ज्यादा मूवमेंट कर रही है। बिल्कुल यहां पर सिंपल बात है भैया, काल का जो डेल्टा बढ़ा हुआ है ना, ये आप ऑप्शन का प्राइस मत देखिए, ये जितने प्राइस है ना यहां पर, आपको यहां पर जो प्राइस बढ़े बढ़े दिख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे जीरो होने वाले हैं। इसमें टाइम वैल्यू पूरी की पूरी टाइम वैल्यू भरी पड़ी है। ठीक है। ये इतना जल्दी जीरो होंगे पूछिए मत। लेकिन यहीं पर अगर आप पुट की प्राइस देखते हैं ओटीएम में, तो पुट की प्राइस क्या है, आपको छोटी छोटी प्राइस दिख रही थी, इसमें टाइम वैल्यू बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन काल के केस में इसमें पूरा का पूरा टाइम वैल्यू बचा हुआ, और ये बहुत जल्दी जीरो होंगे। लेकिन पुट वाले जो रेट हैं वो जीरो नहीं होंगे जल्दी, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो अब ये यहां से ये सिंपल बात यहां पर आपको नजर ये आ रही है कि अगर यहां पर आपको जो देखिए, एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, यहां पर आपके काल के रेट जो ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि मार्केट अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। ठीक है। मार्केट कल तक गिरी थी, जो भी कहानी हुई, लेकिन अब यहां पर आपको काल के रेट बढ़े हुए दिख रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। ये मैं आपको एक सीक्रेट बता दी हूं। चलिए, तो अब यहां पर डेल्टा दोबारा बताता हूं। अब मान लीजिए कि यहां पर मार्केट चल रही कितने में, 21,400 में। ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं, भले थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको मैं जीरो से समझा दूंगा, जीरो से। मार्केट यहां पर कितने में चल रही, मान लीजिए 21,400 में चल रही। क्लियर? अब आपको लगता है कि मार्केट यहां से 21,000 कहां जाएगी, यहां से जाएगी मार्केट 21,500 में जाएगी। ठीक है। 21,500 में जाएगी। आपने सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया, सब कुछ कर लिया।
आप सपोर्ट में बाई किए, यहाँ पर आपने बाई कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने बाई किया, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है तो यहाँ तक जाएगी, आपको इस जगह का जो दिख रहा है एरिया वो दिख रहा है 21,500 और आपने इस जगह में एंट्री किया हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पर एंट्री किया हुआ है जिसका रेट अभी चल रहा है 21,400। तो मार्केट अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाती है, फिर क्या होता है, कई बार नीचे भी आती है मार्केट, ऐसे भी करती है मार्केट, फिर ऐसे करती है, ठीक है, तो फिर यहाँ तक पहुंचती है। तो कहने का मतलब इसने जो इस दौरान बीच में जो टाइम पास किया है उसका तो थोड़ा सा बहुत थीटा डी के भी होगा, टाइम डी के भी होगा, लेकिन ओवरऑल आपको डेल्टा से पूरा कैलकुलेशन ये निकल जाएगा कि अगर मार्केट चल रही है 21,400 और 21,400 से 21,500 चली जाती, मतलब 100 पॉइंट का अगर इंक्रीमेंट आता है तो मेरे प्रीमियम में 21,400 वाले प्रीमियम में कितने की बढ़त आएगी। क्लियर। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं 21,400 का जो प्रीमियम है वो चल रहा है कितना, 197 रुपए। क्लियर है। जिसका कि डेल्टा यहां पर आपको दिख रहा होगा कितना चल रहा है, 0.51, मतलब आप 51 का सीधे कैलकुलेशन करिए, 51 का। इसका मतलब 51 का मतलब ये है कि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 100 पॉइंट मूव करती है तो आपको आपके प्रीमियम में कितना इंक्रीमेंट आएगा, सीधे सीधे 51 रुपए का इंक्रीमेंट आएगा। मतलब ये 197 में आपका 51 और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा इसका प्रीमियम, लगभग हो जाएगा 248 के अराउंड हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। इसका कितना प्रीमियम हो जाएगा, अगर ये वाला प्रीमियम अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 21,500 चली जाती है तो ये 197 वाला जो प्रीमियम है कितना हो जाएगा, 248 के अबव होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ना, यहां पर ये प्रीमियम भी बढ़े हुए हैं, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो अब इसके और ज्यादा प्रीमियम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं एक इसका कैलकुलेशन बताएं कि 248 तो 100% होगा ही होगा, उसके ऊपर हो सकता है, प्लस माइनस 5 से 6 पॉइंट हो सकता है। ठीक है, मतलब वो इसके ऊपर मतलब करता है कि आपका आईवी जो आईवी है ना, इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, किसमें कितनी ज्यादा है, समझ रहे हैं आप, और विक्स का इसमें क्या रोल है, उस हिसाब से ये जो है प्रीमियम आपके बढ़ेंगे। तो आपका 48 पॉइंट तो कंफर्म है। ठीक है, मतलब सॉरी 51 पॉइंट तो आपके 100 में कंफर्म है, बाकी उसके ऊपर जो भी जाएगा वो एक आपका आईवी मतलब आपका विक्स का उसमें योगदान रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका कितना चला जाएगा, 197 में आपका यहां पर प्लस हो जाएगा 51 पॉइंट का। तो ये आपका जो इसकी मतलब वैल्यू है वो चली जाएगी कहां पर, 249 रुपए। समझ रहे मेरी बात, 249 रुपए चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेल्टा का कैलकुलेशन करना चाहिए। अब बताइए कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। आप अगर किसी इसी तरह से ओटीएम का यहाँ पर डेल्टा का कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए कोई क्या बंदा करता है, उसके पास पैसे कम है बेचारे के पास, वो करता है 21,000 की यहाँ पर कॉल बाई कर लेता है। ठीक है, ये वाली कॉल उसको बाई कर लेगा, ये वाली। अब 21,000 की जो कॉल है तो वहां पर बताइए, उसको खुद ही बोलिए, यहाँ पर जो डेल्टा चल रहा है खुद देखिए आप कितना चल रहा है, 0.20 का चल रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर वो 21,800 की यहाँ पर कॉल बाई करता है और मार्केट अभी चल रही है जो मान लीजिए कि 21,400 चल रही है, तो अगर उसके डायरेक्शन में मार्केट 100 पॉइंट गई, मतलब कहने का कि 21,400 से 21,500 चली गई, तो उसके प्रीमियम में 20 रुपए का इंक्रीमेंट आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर उसने बाई किया है कितने में, 51 रुपए में यहां पर बाई किया हुआ है, तो उसके प्रीमियम में 20 रुपए का और इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब इसका जो प्रीमियम है वो बढ़ करके 70 रुपए हो जाएगा। और अगर मार्केट उसके अपोजिट चली गई 100 पॉइंट, तो उसके यहां पर नुकसान कितना होगा, 20 से 22 पॉइंट को उसका नुकसान हो जाएगा, मतलब इसका प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 28 से 30 रुपए रह जाएगा। दैट्स इट, ये है डेल्टा का कैलकुलेशन। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये चीज आज मैंने बिल्कुल ऐसे सिखा दिया है कि शायद आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए, कंसेप्ट एक चीज होता है, बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर मुझे ना जैसे इंडेक्स चलता है ऊपर उसी तरह से मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है वो मूव करना चाहिए। तो देखिए दोस्त, एक काम करिए, आपको यहां पर दिख रहा है क्या, डेल्टा दिख रहा है ना, यहां पर एक का डेल्टा दिख रहा है ना, 1 रुपए का डेल्टा आपको दिख रहा है कि नहीं, आप बताइए। यहां पर डेल्टा आप देखिए, यहां पर डेल्टा आप देखिए 1 रुपए चल रहा है ना। आप प्राइस ये वाला बाई करिए ना, अरे 341 का आप बाई कर लीजिए। कहने का मतलब 21,750 का आप यहां पर पुट बाई कर लीजिए। तो ये अगर आप इस पुट को बाई करते हैं ना, और जिसका रेट ये चल रहा है 341, अगर निफ्टी आपके डायरेक्शन में 10 पॉइंट भी गया, 10 पॉइंट भी गया मतलब नीचे गिरा, तो आपको 10 पॉइंट का यहां पर फायदा होगा, सीधे सीधे 10 पॉइंट, क्योंकि यहां डेल्टा 1 रुपए चल रहा है।
समझिए मेरी बात, यहां पर डेल्टा 1 रुपए चल रहा है, तो जितना पॉइंट आपका निफ्टी इंडेक्स गिरेगा उतना ही पॉइंट का आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा, उतना पॉइंट का आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। सिंपल बात है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। इस तरह से आपका देखिए काम होता है। आपको फ्यूचर, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप फ्यूचर में मत जाइए, आप सीधे इसको बाई कर लीजिए। कितना लगेगा, 341 रुपए इसका रेट चल रहा है, ठीक है। तो 341 का मतलब क्या है, लगभग लगभग यहाँ पर आपका 16 से 17 हजार रुपए लगेंगे। अगर आपके पास 20 हजार रुपए हैं, ठीक है, अगर आपके पास 20 हजार रुपए है ना, तो आप एज अ फ्यूचर की तरह भी आप काम कर सकते हैं। बस आपको ये ढूंढना है कि जिसका डेल्टा 1 रुपए चल रहा होगा, ठीक है, जिसका डेल्टा 1 रुपए चल रहा हो, आप उसका प्रीमियम बाई कर लीजिए। आपका जितना इंडेक्स आपका मूव करता है उतना ही आपका प्रीमियम भी मूव करेगा, उतने रुपए। अगर इंडेक्स आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट जाता है तो आपका प्रीमियम आपके डायरेक्शन में 50 पॉइंट जाएगा, खट से आपको 10 वहां पर 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इसी तरह से आपको काल के भी केस में डेल्टा यहां पर जितना आप ऊपर जाएंगे ना, यहां पर अभी खुल नहीं रहा है, जितना आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर डेल्टा इसका बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर खुद देख रहे होंगे 20,900 का डेल्टा यहाँ पर 0.81 का है। मतलब अगर इस प्राइस को कोई बाई करता है, ठीक है, इस प्राइस को अगर कोई बाई करता है, यहाँ पर इसकी कॉल को बाई करता है और मार्केट इसके डायरेक्शन में जाती है, तो इसको सीधे सीधे 100 पॉइंट के मूवमेंट में 80 पॉइंट का इसको मिलेगा। मतलब इंडेक्स अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो इसका जो प्राइस है, मतलब ऑप्शन की जो प्राइस है, उसको 81 रुपए मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए, अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में 100 पॉइंट मार्केट गई तो आपको यहाँ 81 रुपए का लॉस भी होगा। क्लियर हुआ। दोनों चीज आपको काम करना है, तो दोनों तरीके से आपको काम करना चाहिए। और आप ये जो 1 रुपए वाले जो डेल्टा होते हैं ना, आपको ये तभी बाई करना चाहिए जब आप मार्केट में 100% श्योर हो कि हाँ ठीक है, मैं श्योर हूं मार्केट यहां तक जाएगी, 20 पॉइंट तो जाएगी ही जाएगी। तो आप 1 रुपए वाला डेल्टा बाई करिए, क्या दिक्कत है। आप 1 रुपए का डेल्टा बाई करिए और जितने पॉइंट इंडेक्स जाएगा उतना ही पॉइंट आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत कोशिश किया है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई दोस्त, 26 मिनट के करीब, लेकिन मैं आशा करता हूं आज आपको ये डेल्टा का जो कंसेप्ट है ना वो पूरा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और अगर क्लियर हो तो प्लीज, मैंने इतनी मेहनत किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके गाइस।